एक बहुत अच्छी बात समझने की है। देखो, यहाँ जो भी गुरु बनते हैं उनका एक स्वरूप रहता है। दाढ़ी बढ़ी हुई या गेरुआ वस्त्र पहने हुए, है ना, ऐसा एक स्वरूप रहता है। या तो फिर वो वस्त्रों का त्याग किए हुए दिखते हैं। ऐसे अलग अलग तरह से अलग अलग स्थान पर गुरु बनते हैं। और दुनिया में ये कहा गया है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं। तो वास्तव में गुरु बिना ज्ञान नहीं का अर्थ क्या है? गुरु बिना ज्ञान नहीं अर्थात परम पिता परमात्मा के बिना किसी को भी ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। क्योंकि गुरु सिर्फ एक ही है और वो है परम पिता परमात्मा। यहाँ जो गुरु बनते हैं और परम पिता परमात्मा जो परम सद्गुरु है, उनमें जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि यहाँ के गुरु 9 महीने काल कोठरी में गर्भ में पहले बच्चा बनते हैं और विषय विकारों से पैदा होते हैं। और परमात्मा कभी बच्चा नहीं बनते। विषय विकारों से परे है परमात्मा, पवित्र, सदा पवित्र। और यहाँ तो अपवित्रता से ही पैदा होते हैं। तो यहाँ कोई भी शरीरधारी व्यक्ति किसी का भी गुरु नहीं बन सकता। इसलिए मेरे मीठे भाइयों और बहनों, परम सद्गुरु परमात्मा की वाणी को सुनकर समझकर ही अपने जीवन में सुख शांति लाई जा सकती है। अन्यथा आप भटकते रहेंगे। एक नहीं 1000 गुरु कर लीजिए, लेकिन आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। हाँ, जब तक आप परम पिता परमात्मा को अच्छी रीति जाने ना, पहचाने ना, समझे ना और संबंध ना बनाए तब तक। तो अब यहाँ के गुरु और परम सद्गुरु में अंतर समझना है। यहाँ के गुरु की प्रथा क्या है कि वो कान फूंकते हैं और मंत्र देते हैं और कहते हैं इस मंत्र को आप किसी को नहीं बताना और इसका जाप करना, ऐसा कहते हैं। और परम सद्गुरु परमात्मा सामूहिक रूप से सर्व आत्माओं को बिठाल कर जो मंत्र देते हैं, ज्ञान का जो मंत्र देते हैं, जीवन का जो रहस्य समझाते हैं, उसके लिए कहते हैं कि बच्चे तुम सबको जाकर समझाओ, सुनाओ। कितना अंतर हो गया। क्योंकि जब सब सुखी होंगे तभी आप सुखी हो सकते हैं। संसार का एक व्यक्ति भी यदि दुखी है तो सब सुखी नहीं रह सकते। क्योंकि वो एक व्यक्ति जो दुखी है, उसके दुख के वाइब्रेशन से बहुत सी मनुष्य आत्माएं दुखी होंगी। इसलिए परमात्मा परम सद्गुरु की वाणी को ही सुनना समझना है। देखिए, परम सद्गुरु परमात्मा क्या कहते हैं कि मीठे बच्चे, बाप के मददगार बन सबको नई दुनिया का पुरुषार्थ कराओ। सबको। देखो, और क्या कहते हैं, जैसे खुद नॉलेजफुल बने हो ऐसे औरों को भी बनाते रहो। तो आप देख लीजिए यहाँ के गुरु और परम सद्गुरु में कितना अंतर है। बाबा जो आकर नॉलेज देते हैं, परम सद्गुरु बनकर जो सद्गति देते हैं, उसमें सबको शामिल करने की बात कर रहे हैं। और वो गुरु कहेंगे गुरु दीक्षा ले लो भाई, और जो हम मंत्र देंगे उसको किसी को मत बताना। सोचो, यहाँ पर गुरु दीक्षा दी जाती है और परम सद्गुरु शिक्षा देते हैं। बहुत अंतर हो गया ना भाई।
तो शिक्षा से ही कल्याण है। हाँ, दीक्षा में तो बंधन है। बहुत अच्छे से समझना। परम सद्गुरु परमात्मा सर्व विषय विकारों से मुक्त करते हैं, सर्व प्रथाओं से मुक्त करते हैं, अनेक प्रकार की कथाओं से मुक्त करते हैं और सृष्टि के चक्र का ज्ञान बहुत अच्छी रीति सुनाते समझाते हैं। लेकिन यहाँ के गुरु प्रथा में फंसाते हैं, कथा में उलझाते हैं, लेन देन में फंसाते हैं। सोचिए, तो यहाँ कोई किसी का गुरु नहीं बन सकता, क्योंकि सबका मालिक एक है, माने सबके पिता एक है। तो हम सब उनके बच्चे हुए, तो सब बच्चे हैं आपस में, तो फिर भाई भाई हुए ना। गुरु और शिष्य का कैसे संबंध हो सकता है? भाई भाई है, ओरिजिनल रिश्ता भाई भाई का है। जो इस बात को गहरे से समझ लेगा वो बहुत सुंदर प्रेम की दुनिया स्थापित करेगा। और जो गुरु और शिष्य के चक्रव्यूह में उलझा रहेगा, वहाँ प्रेम की दुनिया स्थापित नहीं होती। सब अलग अलग गुरु, अलग अलग चेले, अलग अलग शिष्य, ऐसे चलता रहेगा। फिर अलग जाति, अलग धर्म, ऐसे चलता रहेगा। भाई, हम कोई वस्तु थोड़ी है जो अलग अलग जाति धर्म में बटे हैं। वस्तु के अलग अलग नाम हो सकते हैं, अलग अलग क्वालिटी हो सकती है, लेकिन परमात्मा को न जानने के कारण यहाँ पर सर्व मनुष्य आत्माओं ने अपनी अलग अलग परिपाटी चला दी है। बाबा कहते, तुम बच्चों को अभी किस स्मृति में रहना है और उस स्मृति की कमाल क्या है? तुम्हें अभी बीज और झाड़ की जो नॉलेज मिली है, उस नॉलेज की स्मृति में रहना है। इस स्मृति से तुम क्या बन जाएंगे? चक्रवर्ती राजा बन जाते हो। यही है स्मृति की कमाल। बाबा बच्चों को स्मृति दिलाते हैं। बच्चे, स्मृति आई कि तुमने आधा कल्प बहुत भक्ति की है। कितने भटक रहे थे हम। परम धाम से आने वाले बाबा तुमको जान गए, है ना भाई? इस गीत को पूरा सुनना आप। इसमें पूरा कहाँ कहाँ भटके, क्या किए, इस गीत में वर्णन है। तो कितना भटके, कितने मंदिरों में, कितने जो है गुफाओं में, कितने तीर्थ में भटक रहे थे भगवान को पाने के लिए। और प्यारे पिता परमात्मा सहज मिल गए। वो कहते हैं, बच्चे अभी मैं तुम्हें भक्ति का फल देने आया हूँ। और क्या फल दे रहे हैं? बाबा कहते, तुम फिर से बैकुंठ का मालिक बनते हो। भाई, सृष्टि के मालिक, विश्व के रचयिता ऐसे छोटा मोटा फल थोड़ी देंगे। उसी को भक्ति मार्ग की कथा में दिखा दिया है कि 2 मुट्ठी चावल लेकर भगवान ने पूरे स्वर्ण नगरी का निर्माण करवा दिया सुदामा के लिए। पूरी नगरी को ही बदल दिया। तो नगरी की बात नहीं है, भगवान तो विश्व का मालिक है, पूरे विश्व को बदलता है। कोई एक नगरी नहीं बदलेगा, वो एक नगरी नहीं बदलेगा और एक की नहीं बदलेगा, वो सबकी बदलता है। पूरे कलयुगी लौह दुनिया को स्वर्णिम दुनिया बना देता है। हीरे जवाहरातों के महल हो जाते हैं। तो बैकुंठ का मालिक बनते हो, बाबा कहते हैं। जैसे बाबा मीठे हैं, ऐसे बाबा की नॉलेज भी मीठी है। जिसका सिमरन कर सिमर सिमर सुख पाना है। जागो जाग सजनिया जाग, ये गीत है ना भाई। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। अभी तो
आज दीपमाला है, दीपमाला कहा जाता है नए युग को, ये कोई नहीं जानता। सतयुग में कोई दीपमाला नहीं मनाई जाती, क्योंकि वहाँ सब आत्मा रूपी ज्योति जगी हुई होती है। यहाँ आत्म ज्योति बुझी हुई होती है, इसलिए उसे जगाने की बात करते हैं। तो बच्चे जानते हैं कि हम नई दुनिया में राज्य भाग्य लेने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो ये याद रहता है भाई कि हम नई दुनिया में राज्य भाग्य लेने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। यहाँ पर कोई किसी को नहीं पहचान सकता, हाँ, कि किसका पुरुषार्थ कैसा है। श्रीमत पर चलते रहें आप, तो आप स्वयं को अच्छी रीति पहचान जाएंगे। बाबा की श्रीमत है ना, खान पान, रहन सहन, बोली वाणी, दृष्टि वृत्ति, कृति संस्कृति, सब में बाबा की श्रीमत है कि बच्चे तुम्हें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है। तो राज्य भाग लेने का पुरुषार्थ कर रहे हो श्रीमत पर। बाबा कहते तुम अभी त्रिकालदर्शी बने हो। भाई त्रिकाल माने तीनों कालों के दर्शन करने वाले, त्रिकालदर्शी। तो त्रिकालदर्शी किसको कहेंगे? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को जानने वाले को, है ना भाई। पास्ट में हम क्या थे? भटक रहे थे भक्त बनकर भगवान को पाने के लिए, ये पास्ट की स्थिति थी। प्रेजेंट की स्थिति क्या है? सब कुछ पा लिया है हमने, अब पाना कुछ बाकी नहीं, अब पाना कुछ बाकी नहीं। हर एक प्यास बुझी है मन की, हर एक प्यास बुझी है मन की, अब आत्मा प्यासी नहीं, अब पाना कुछ बाकी नहीं। ये प्रेजेंट है। और फ्यूचर क्या है? हाँ, सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सुख अपार होगा, खाने को 56 भोग। ये फ्यूचर है। तो हमने पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों को जान लिया है। तो बाबा कहते हैं तुमको अब तीनों कालों की नॉलेज है, तो तुमको औरों को भी समझाना है ना भाई, है। खुद भी कांटों से फूल बनते हो, औरों को भी बनाना है। पास्ट की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानने से फ्यूचर क्या होने वाला है वह भी जान जाते हो। फ्यूचर को जानने से पास्ट प्रेजेंट को भी जान जाते हो। इसको कहा जाता है नॉलेजफुल। तो भाई एक एक भाई बहन बतावे कि क्या बनोगे। यहाँ से शरीर छोड़कर जाओगे तो सतयुग में फिर नया शरीर लोगे तो क्या बनोगे? फलक से कह सकते हो कि भाई हम विश्व महाराजा के घर में जन्म लेंगे या स्वयं विश्व महाराजा बनेंगे, ऐसा फलक से कहने वाले चाहिए भाई। ऐसे तो जो पुरुषार्थ किया होगा वो फलक से कहेगा। तो कहो भाई अभी, हाँ बताओ। और जो यूट्यूब पर सुन रहे हैं वो कमेंट करके बताओ क्या बनोगे भाई। हाँ, अपने भाई बहनों की जानकारी लेना तो बहुत अच्छी बात है ना भाई। हम सब एक साथ सतयुग में उतरेंगे। हाँ, तो बाबा कहते हैं अभी डिसाइड करो। पास्ट था कलयुग, प्रेजेंट है संगम युग, फिर फ्यूचर सतयुग त्रेता को आना है। तो तुम बच्चों ने इस चक्र को जान लिया है और नई दुनिया में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। भाई मुरली क्यों सुन रहे रोज? नई दुनिया में जाने के लिए। तो औरों को भी पुरुषार्थ कराने में लगे हुए हो। भाई आज जो हम क्लास करा रहे हैं और फिर उसे यूट्यूब पर भी डाल रहे हैं, वो काहे के लिए डाल रहे हैं कि भाई सब कोई सुने, समझे और
वैसा पुरुषार्थ कर ले। तो बाबा के मददगार बन, सबको पुरुषार्थ करने में लगे हो। बाप है सिकी लधे और तुम भी सिकी लधे हो, दोनों बिछड़े थे भाई। सिकी लधे क्यों बोल रहे हैं? बिछड़े हुए कितने वर्ष से? 5000 वर्ष के। तो 5000 वर्ष के बाद मिले हो, बाबा कहते। बाबा कितने खुश हो रहे हैं। तो आपको भी ऐसी खुशी होनी चाहिए ना भाई। 5000 साल बाद ऐसे साजन मिले हैं हमको, है? तो ऐसे बाप आए हैं जो सजनियों का श्रृंगार कर नई दुनिया में ले जाते हैं। तो बच्चों की बुद्धि में ऊपर से लेकर मूल वतन सूक्ष्म वतन की नॉलेज है। बच्चे जानते हैं कि कौन कौन धर्म स्थापक कब और कैसे ऊपर से आकर धर्म स्थापन करते हैं। तो बाप ने तुमको नॉलेजफुल बनाया है? बाबा को मोस्ट बिलवेट कहा जाता है। बाबा मीठे ते मीठे हैं। ओ मीठा प्यारा बाबा, तू है जग से न्यारा लगता, तू हमको है जान से भी प्यारा। हेलो भाई, तो तुम जानते हो कितने मीठे हैं बाबा। उनकी महिमा तो अपरंपार है, तो उनके वर्षे की महिमा भी अपरंपार है। बाकी दुनिया में तो कोई नहीं जानता है। दुनिया में तो भाई यहाँ बच्चा पैदा हुआ है तो भगवान ने दिया कह देते हैं, जबकि खुद ही विषय विकार में गया है। हाँ, है ना भाई। और एक आत्मा दूसरे आत्मा के घर में हिसाब किताब के कारण जन्म ले रही है। कोई प्रेम के वशीभूत होकर थोड़ी जन्म ले रही है। लेकिन सतयुग का निर्माण प्रेम के आधार पर है, कोई हिसाब किताब के आधार पर नहीं है। स्वर्ग का निर्माण है, नाम ही है स्वर्ग, हेवन, पैराडाइज, बहिष्ट। अब इसके अर्थ को अगर समझोगे ना तो कितना गहरा है। स्वर्ग मतलब जहाँ कोई वर्ग भेद नहीं है, सब अपने स्व में स्थित है। हाँ, सब स्वदर्शन चक्रधारी यहाँ जो है वही स्वर्ग में जाते हैं। सोचो, हेवन मतलब सब कुछ विन करके जाते हैं यहाँ से। बहुत अच्छे से समझना। तो परमात्मा को कहते हैं गॉड फादर, दुख हरता सुख करता। तो उनको कितना याद करना चाहिए भाई। परंतु ड्रामा अनुसार याद ही नहीं आते हैं बहुत सारे बच्चों को, है। जाग सजनिया जाग, यह गीत कितना अच्छा है। बाबा कहते हैं देखो घर में 3-4 रिकॉर्ड जरूर हो। यहाँ तो प्यारे बाबा ने हजारों गीतों की रचना इंडिविजुअल करवा दी भाई, है। 3-4 रिकॉर्ड की तो बात दूर रही, बाबा खजाना है, उनके साथ जुड़ो तो खजाना मिलेगा। तो यूं ही गीत बनते रहते हैं, है? अब आत्मा रिकॉर्डर बन गई है और ये शरीर जो है प्लेयर बन गया है। सोचो, तो यह रिकॉर्ड भी बाप की याद दिलाते हैं। बाबा कहते हैं ब्राह्मण ही जानते हैं कि नई दैवी दुनिया स्वराज्य अर्थात आत्मा को अब राज्य मिल रहा है। कई बच्चे पुरुषार्थ करते करते ढीले हो जाते हैं, सोचते हैं हमने तो सब पढ़ लिया, फिर इधर उधर लग जाते हैं। नहीं भाई, बाबा की मुरली और बाबा की याद, इसे निरंतरता में रखना है, कंटिन्यूटी में। सेकंड भी बुद्धि को इधर उधर नहीं घुमाना है। कंटिन्यू मुरली पढ़ना है, कंटिन्यू बाबा को याद करना है। क्यों? क्योंकि चारों तरफ माया का साम्राज्य है। बाबा कहते हैं कि देखो तुम जानते हो बाप से राज्य लिया फिर गंवाया, तो जब गंवाना ही है आगे जाके तो अभी से क्यों गंवा रहे हो भाई। अभी तो अटेंशन दे के संभालना पड़े ना, क्योंकि आगे तो गंवाओगे ही। अभी तो
फिर से ले रहे हैं। सतयुग में गोरे थे, फिर काले बने। भाई गाते भी है ना, श्याम सुंदर। श्याम था, अब सुंदर बनने के लिए सदगुरु मिले हैं। तो अब सदगुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं। अब लोग कहते हैं बलिहारी गुरु आपकी। तो सोचो, तुम श्री कृष्ण बन रहे हो, बलिहारी तुम बच्चों की, जो तुम ऐसा बन रहे हो। वह तो कह देते हैं श्री कृष्ण गौ चराते थे। अब भाई गाय क्यों चराएंगे भाई? वह राजमहल में जन्म लेने वाले बच्चे गाय चराएंगे क्या? यहाँ पर गौ चराने का अर्थ बड़ा गहरा है। हाँ, जो ऊपर बाबा ने कहा है, क्या कहा बाबा ने, कि ज्ञान रत्न खुद धारण करो और सबको धारण कराओ। है ना भाई, बहुत गहरी बात। फिर ब्रह्मा के लिए भी कहते हैं, उनकी गौशाला थी। तो गौशाला न है श्री कृष्ण की, न ब्रह्मा की। गौशाला तो शिव बाबा की है। भाई कौन सी गौशाला है? आप सब हम सब तो गौ ही है ना भाई। जो गाय समान कल्याणकारी है ना, गाय के समान एकदम सरल सीधे और देने वाले बन रहे हैं। गाय समान शुद्ध शाकाहारी बन रहे हैं, है ना भाई। बहुत अच्छे से समझना। तो अभी तुम बच्चे त्योहारों का रहस्य भी समझते हो। तुम जानते हो कि दीपमाला होती है सतयुग में, वहाँ ज्योति जगी रहती है, सर्वात्माएं जगी हुई रहती है। यहाँ तो सब मरे पड़े हैं, सोए पड़े भी नहीं, वास्तव में सोए पड़े भी नहीं। यहाँ तो सब मरे पड़े हैं, विषय विकारों की अग्नि में जल पड़े हैं। तो मर गए ना, जल गए। जिसको देखो वही किसी न किसी विकार के वशीभूत है। हाँ, कोई नाम मान शान अभिमान के वशीभूत है। चाहे ज्ञान कितना भी सुन लिया, एक सेकंड में वो विचलित हो जा रहा है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी 21 जन्म दीपमाला है। यहाँ तो वर्ष वर्ष मनाते हैं, आज मनाते हैं, कल फिर दीवा बुझ जाता है। अगर सतयुग में मनाएंगे तो भी कॉरोनेशन, उस दिन आतिशबाजी जलाते हैं। यहाँ तो पाई पैसे की आतिशबाजी खेलते हैं। अब यहाँ भी बड़ी गहरी बात है। हाँ, यहाँ जो आतिशबाजी खेलते हैं उससे कई एक्सीडेंट हो जाते हैं। वहाँ तो बड़ी कॉरोनेशन होती है। यहाँ राजाई मिलती है तो वर्ष वर्ष मनाते हैं, परंतु उस राजाई में सुख नहीं है। कहाँ सुख है? सुरक्षा के घेरे में रहते हैं, बिल्कुल कैद। चल रहे हैं तो कैदी बनकर घूम बने। बिल्कुल सोचो, ऐसी रजाई किस काम की? सुख ही नहीं है। क्यों? यह है भ्रष्टाचारी दुनिया, और वह थी श्रेष्ठाचारी दुनिया। तो बाबा कहते हैं देखो तुमको कितना समझदार बनाते हैं भाई। परमात्मा बाप को ही कहा जाता है त्रिलोकीनाथ, माने त्रिलोकी के मालिक नहीं बनते, उसमें नॉलेज है तीनों कालों का। तुमको बैकुंठ का मालिक बनाते हैं तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए भाई। आधा कल्प तुमने भक्ति की, अब सबके मालिक एक बाप परमात्मा मिले हैं। तो बाप अब स्मृति दिलाते हैं, कहते हैं सिमरो सिमरो किसको? बाप को और बाप के रचना की नॉलेज को। दोनों बातें हैं, बीज और झाड़ को। इस स्मृति से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाते हो। लेकिन वाह रे बुद्धि लोगों की, सोचो, बाबा आते हैं ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन बस एक कान से सुने, मुंडी हिलाए, सत्य है, अच्छा है कहते हैं, और सारे दिन हाँ वस्तु व्यक्ति वैभव के इंतजाम में लगे रहते हैं। तो स्मृति की कमाल जो समझेंगे वो स्मृति में रहेंगे कि भाई ये स्मृति क्या से क्या बना देती है। तो इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज। आत्मा के जो पिता हैं वह नॉलेज सुना रहे हैं। आत्मा के पिता ना, हाँ, आत्मा के तो एक ही पिता है, बाकी शरीर के तो अलग अलग पिता है।
अब गीता में श्री कृष्ण जी का नाम डाल दिया है, परंतु परमपिता परमात्मा अभी तुमको नॉलेज दे रहे हैं, अपने से भी ऊंचा बनाते हैं। तुम वैकुंठ के मालिक बनते हो। जैसे वह पढ़ाई पढ़ते हैं तो बुद्धि में रहता है ना भाई कि हम बैरिस्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, ऐसा बुद्धि में रहता है ना। तो यहाँ की पढ़ाई में तुम जानते हो कि हम बेगर से प्रिंस बनेंगे। प्रिंस कौन बनेगा भाई? आत्मा। हाँ भाई, चाहे वो मंत्री बनी, चाहे वो बड़ा कलेक्टर कमिश्नर बनी तो आत्मा ही ना। आत्मा निकल गई तो फिर कहाँ का कलेक्टर और कहाँ की कमिश्नर, सोचो। तो प्रिंस बनेंगे फिर महाराजा बनेंगे, कौन? हम आत्मा। ऐसे नशे में रहना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि इस शरीर का श्रृंगार करते बैठे, मुकुट उकुट लगा लिए तो राजा बन गए, ऐसा नहीं है। वो मुकुट लगाने से राजा नहीं बनते हैं, आर्टिफिशियल। हाँ, पवित्रता का ताज, सत्यता का ताज, ईमानदारी का ताज पहनना है, वो महाराजा। तो अब बाप टीचर रूप से पढ़ा रहे हैं ये पढ़ाई। भाई लौकिक में बच्चा 5 वर्ष बाप के पास रहता है, फिर टीचर के पास जाता है, बुढ़ापे में फिर गुरु करते हैं। यहाँ तो बाप के बने और बाप टीचर के रूप में शिक्षा भी दे रहे हैं और सदगति के लिए साथ भी ले जाते हैं। वो गुरु तो आपको साथ में नहीं ले जाएंगे ना भाई, खुद ही मुक्ति में नहीं जाते, वो तो यात्रा में ले जाते हैं। तुम भी पंडे, वह भी पंडे, परंतु वह ठिक्कर ठोबर की यात्रा है। और यह ज्ञान तुमको है कि यह यात्रा ऐसी है जो तुम बैकुंठ के मालिक बनते हो। तो तुमको खुशी रहनी चाहिए ना। बाबा बार बार कह रहे हैं, देखो किस बात की खुशी। अब ये जिसको पक्का हो जाएगा वो सदा खुश रहेगा, कहीं नहीं मूंझेगा वो। तो यह स्टूडेंट लाइफ है, तो भूलना क्यों चाहिए। परंतु माया वह खुशी रहने नहीं देती है, क्योंकि कर्मातीत अवस्था तो अंत में ही आएगी ना। कहा है ना, स्मृति लब्धा सिमर सिमर सुख पाओ। वहाँ क्लेश तो होता ही नहीं, कहा जाता है जीवन मुक्ति। तो जैसे बाप मीठे हैं वैसे बाप की नॉलेज मीठी है। बाबा की महिमा अपरंपार है, अर्थात पार नहीं पाया जाता है, यह भक्ति में कहा जाता है। अभी हम नहीं कहेंगे, बाबा कहते तुम यह नहीं कह सकते हो, क्योंकि तुमको सारी नॉलेज मिली हुई है। तुमको बहुत मीठा बनना है। अपने को देखो, मेरे में कोई किस्म का रंच मात्र का भी कोई विकार तो नहीं है, किसी का अवगुण तो नहीं देखते भाई। बहुत मीठी दृष्टि रखना है। देखो बाबा के तो कितने बच्चे हैं, सब पर मीठी दृष्टि है ना बाबा की, तो तुमको भी ऐसी रखनी है। हाँ देखो, हर एक बच्चा कहता है ना मेरा बाबा, जिसको देखो वो ही कहता बाबा तो बस मेरा है, ऐसा कहते हैं ना भाई। तो तुमको भी ऐसी रखनी है। मनुष्य नहीं जानते कि राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण का क्या संबंध है, इसलिए चित्र भी बनाया है। छोटेपन में राधे कृष्ण, स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो बाप आकर स्मृति दिला रहे हैं कि बच्चे तुम देवता थे। बच्चे कहते बरोबर थे, कहते हैं ब्राह्मण देवी देवताय नमः। ब्राह्मण लोग कहते हैं, परंतु जानते नहीं कि ब्राह्मण देवता क्षत्रिय 3 धर्म स्थापन करते हैं। तो ब्राह्मणों का बाप कौन है? ब्रह्मा और शिव। बाप साधारण रूप में आते हैं। यह रथ मुकर्रर है, भाग्यशाली रथ। अभी मनुष्य तो दीपावली के दिन लक्ष्मी से पैसे मांगने के लिए आह्वान करते हैं। बाबा कह रहे पहले तुम भी मांगते थे, अभी तुम लक्ष्मी नारायण बन रहे हो, कितना अंतर हो गया। सारी दुनिया एक लक्ष्मी की तस्वीर लगाकर उससे धन मांगते हैं, दे दो माँ लक्ष्मी देवी, जय लक्ष्मी रमणा, ऐसे करके गाते हैं। और अभी हम स्वयं लक्ष्मी बन रहे हैं, कितना अंतर हो गया। यहाँ पर तो भीख ही भीख मांगते हैं, चिल्लाते हैं पुत्र दो, धन दो। सतयुग में ऐसे नहीं मांगते, क्योंकि यहाँ झूठ में पड़े हैं।
तो तड़प रहे होते हैं। जो सत्य में चलेगा वो कहीं किसी से मांगेगा नहीं। तो शिव बाबा बच्चों के सब भंडारे भरपूर कर देते हैं, इसलिए मांगना नहीं भाई कभी किसी से। हाँ, बाप तो स्वर्ग रचेंगे, नरक थोड़ी रचेंगे। नरक कौन बना देते हैं? हम बच्चे भटक के नरक बना देते हैं स्वर्ग को। अभी नरक में बाबा आए हैं वापस स्वर्गवासी बनाने। तो सभी पतित हैं, या नहीं जानते कि हम नरकवासी हैं। देखो अभी हम बीके बने हैं, बिक गए हैं। हमने भगवान की सेवा में अपने आप को पूरी तरह से बेच दिया है, समर्पित कर दिए हमने अपने आप को। तो जब हम बीके बने तब देखो देवी देवताओं की मूर्ति भी बिकना शुरू हो गई। हाँ, है ना, जगह जगह पर हर एक मूर्ति बिक रही है। तो शिव बाबा बच्चों के सब भंडारे भरपूर कर देते हैं। बाबा कहते हैं अब फिर तुम स्वर्गवासी बन रहे हो। शिव बाबा का अकाल तख्त कौन है? यह ब्रह्मा है, जिसमें अकाल मूर्त परमात्मा आकर बैठते हैं। आत्मा भी अकाल मूर्त है। आत्मा का तख्त यह है भ्रुकुटी, निशानी भी है जो मस्तक में तिलक देते हैं। माताएं बिंदी लगाती हैं, आजकल तो बैल को भी तिलक देते हैं। तो यह भ्रुकुटी ब्रह्मा और शिव बाबा दोनों का तख्त है। हाँ, तो बाबा कहते हैं मैं आकर नॉलेज देता हूँ, क्योंकि बाबा कहते हैं मैं नॉलेजफुल हूँ। नॉलेजफुल मतलब पूरी सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। भाई कोई सभी के दिलों को नहीं जानते बैठते हैं, कोई थॉट रीडर नहीं है बाबा। तो बाबा कहते हैं मैं कोई थॉट रीडर नहीं हूँ। हाँ, दिल का मालिक कह सकते हो, क्योंकि दिल कहा जाता है आत्मा को। बस, तो मैं आत्मा का मालिक हूँ, शरीर का मालिक नहीं हूँ। ऐसा साधु लोग कहते हैं ना मैं मालिक, तो मैं अविनाशी आत्मा का मालिक हूँ। बाबा कह रहे देखो, क्योंकि मैं खुद अविनाशी हूँ। तुम विनाशी चीज़ के मालिक बनते हो, क्योंकि तुम एक विनाशी शरीर छोड़ दूसरा लेते हो। बाबा ऐसा नहीं करते कि एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे। हाँ, अब एक शरीर छोड़ दूसरा, तो लोगों ने बस यहाँ भी बाबा आते वहाँ भी बाबा आते कह दिया। ऐसा नहीं, तुम अभी बैकुंठ में जाते हो इसलिए पढ़ाई पढ़ रहे हो। कहते हैं ना जब तक जीना है तब तक पीना है, क्या ज्ञान अमृत पीना है। ऐसा नहीं कि हाँ पढ़ाई तो रोज़ वही है, नहीं, रोज़ अंतर है, समझने का फ़र्क है। आप रोज़ मुरली पढ़ेंगे और रोज़ एक एक शब्द के अर्थ को स्पष्ट करते हुए पढ़ेंगे, तो देखना आप क्या से क्या बनते हैं। जब पढ़ाई पूरी होगी तब यह शरीर ही छूट जाएगा। कहते हैं कि परमात्मा को संकल्प उठा सृष्टि रचने जाऊं, तो जब समय होगा तभी एक्ट करने का विचार आएगा ना, और आकर पार्ट बजाएंगे। तो बाप कहते हैं जैसे तुम पार्ट बजाते हो वैसे मैं भी बजाता हूँ, बाकी मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ। इसलिए मेरी कितनी महिमा है, बैकुंठ की भी महिमा है। तो सन्यासियों को सतयुग के सुख का तो पता ही नहीं है भाई, वहाँ का सुख उन्हों को मिलना ही नहीं है। सतयुग के लिए भी उन्होंने सुना है क्या सुना है उन्होंने? कि वहाँ भी कंस थे, तो समझते हैं वहाँ भी सुख नहीं था। तो औरों को भी ऐसे सुनाते हैं कि काग विष्टक के समान सुख है। तो ऐसे सुनाकर औरों को सन्यास कराते हैं। तुम बच्चे तो स्वर्ग के सुख पाते हो, यहाँ पर सन्यास आदि की कोई बात ही नहीं है। यह तो अंतिम जन्म है, मरेंगे भी सभी। बाबा कहते हैं मैं आया ही हूँ लेने लिए, तो क्या तुम यहाँ ही बैठे रहेंगे क्या? सोचो, यहाँ ही बुद्धि फंसाए रहेंगे क्या? अभी तो घर जाना है ना। बाबा कहते हैं मच्छरों सदृश सबको ले जाऊंगा। ऐसा कोई बोल सकेगा क्या भाई? मच्छरों सदृश सबको ले जाऊंगा। तो मम्मा बाबा सदृश पुरुषार्थ करके पद ले लेना चाहिए। बाबा कह रहे हैं ब्रह्मा मुख वंशावली हो ना, तो हमारे ब्रह्मा बाबा जो पद पा रहे हैं वही हमको भी पाने का पुरुषार्थ करना चाहिए ना भाई। तो जितने सतयुग त्रेता युग में देवताएं होंगे उतने ही अब ब्रह्मा मुख वंशावली बनने हैं। तो कायदे अनुसार
माता पिता भी हैं, फिर किसको मुकर्रर किया जाता है संभाल के लिए? भाई नए नए बच्चे तो आते रहेंगे ना, तो संभालना भी तो पड़े। तो ऐसे पढ़ाई चलती रहेगी, पिछाड़ी तक वृद्धि को पाते रहेंगे। परवरिश बहुत अच्छी करनी चाहिए। हाँ भाई, किसी को भी समझाओ, किसी को भी बहुत प्यार से समझाओ, बहुत अच्छे से उसका ख्याल करो। हाँ, ऐसे नहीं हमने सुना दिया, वो सुनता ही नहीं है, समझता नहीं है, हम क्या करें तो किनारा कर लिए। नहीं, मेहनत करनी है। बाबा कहते हैं एक एक पर अच्छे से पहले जांचो परखो, फिर उसके ऊपर मेहनत करो, बाकी सबके लिए शुभ भावना रखो बस। बाबा तो है बागवान है, और तुम जो सेंटर पर रहते हो वह हुए माली। माली को तो पौधों की संभाल करनी ही चाहिए ना। जो माली ही ठीक नहीं होगा तो वह पौधों की क्या संभाल करेगा? जो माली अच्छा अच्छा बगीचा बनाते हैं तो बागवान देख बहुत खुश होते हैं, फिर बागवान आते हैं देखने कि किस किस ने बड़ा अच्छा बगीचा बनाया है। तुम भी जानते हो कि कौन कौन अच्छे माली हैं। जो अच्छे अच्छे माली हैं उनको इनाम भी मिलता है। तो मालियों की पगार बढ़ती जाती है, तनख्वाह। सोचो, तो अभी तुम बच्चों को अपनी मंजिल को याद करना है। तेरी मंजिल परम धाम है, तेरी मंजिल परम धाम है, वहाँ मिलेगा तुझे आराम। ऐसे गीत गाए थे ना भाई, क्योंकि तुम्हें अभी वापस घर जाना है तो घर को याद करना पड़े। सिवाय याद के शांति धाम जा ही नहीं सकते। हाँ, नहीं तो मोचरा अर्थात सजा बहुत खाना पड़ेगा। अभी सज जाओ और सजनी बन जाओ, नहीं तो सजा खाना पड़ेगी। हाँ, इसलिए खुद सजो और दूसरों को सजाओ, और हर एक को सजा से मुक्त करो, तो पद भी अच्छा पाएंगे। नहीं तो पद भी अच्छा नहीं पा सकेंगे अगर सजा खाएंगे तो इस समय जो सूक्ष्म वतन में जाते हैं, सर्विस अर्थ जाते हैं। पहले नंबर में बाबा सर्विस करते हैं, सेकंड नंबर में मम्मा, क्योंकि मम्मा को सेकंड नंबर में आना है। तो तुम बच्चों को भी मम्मा बाबा को फॉलो करना है। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब भाई धारणा के लिए मुख्य सार क्या होगा? सोचो, सिंपल सी बात है, बाप समान बहुत मीठा बनना है, सबको मीठी दृष्टि से देखना है, किसी का भी अवगुण नहीं देखना है। दूसरी पॉइंट, गॉडली स्टूडेंट लाइफ की खुशी में रहना है। जब तक जीना है पढ़ाई रोज पढ़नी है, अर्थ सहित पढ़नी है भाई। जहाँ समझ में ना आए वहाँ पूछ लेना है। हमारा मोबाइल नंबर भी हम यूट्यूब पर भी देते हैं, और आप सब लोग नोट भी कर लो भाई। हाँ, 9827141207। अच्छा भाई, वरदान, लगन की अग्नि द्वारा एक दीप से अनेक दीप जलाकर सच्ची दीपावली मनाने वाले कुल दीपक भव है। भाई, आप आत्मा रूपी दीपक की लगन एक दीप राज बाप के साथ लगना ही सच्ची दीपावली है। जैसे दीपक में अग्नि होती है, ऐसे आप दीपकों में लगन की अग्नि है, जिससे अज्ञानता का अंधकार दूर हो जाए। लोग तो दीपावली पर मिट्टी का स्थूल दीपक जगाते हैं, लेकिन आप चैतन्य दीपक, कुल के दीपक और बाप दादा की आशाओं के दीपक हो। आपके एक रस अटल अडोल जगे हुए दीपक से जब अनेक दीपक जग जाएंगे, तब सच्ची दीपावली होगी। हाँ, अभी तो पटाखे फोड़े हैं, मिट्टी का दीपक जला दिए, तेल का दीपक जला दिए, हो गई दिवाली। सोचो, ऐसा नहीं है। अच्छा भाई, स्लोगन, समय के महत्व को जान लो
तो सर्व प्राप्तियों के खजाने से संपन्न बन जाएंगे। समय को पहचानो। हाँ, अब इधर उधर ये कथा प्रथा और व्यथा में मत पड़े रहो। हाँ, अच्छा भाई, ओम शांति।